ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। रीट पेपर लीक प्रकरण का मास्टरमाइंड बत्तीलाल मीणा को राजस्थान एसओजी ने आज उत्तराखंड के केदारनाथ से गिरफ्तार कर लिया है। बत्तीलाल के साथ एक अन्य आरोपी को भी पकड़ा गया है। टीम बीते 3 दिन से उत्तराखंड में उसे ट्रैक कर रही थी। इससे पहले उसकी लोकेशन मध्य प्रदेश बताई जा रही थी। मरुधरा में लखीमपुर की आग धधक रही है। इसके विरोध में कल कांग्रेस का मौन व्रत है। पीसीसी चीफ डोटासरा सहित सीनियर नेता इसमें शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से लोकसभा सांसद और बीजेपी नेता वरुण गांधी अपनी ही पार्टी की सरकार को एक बार फिर घेरते हुए दिख रहे हैं। अब वरुण गांधी ने कहा है कि लखीमपुर खीरी हिंसा को हिंदू सिख लड़ाई में बदलने की कोशिश की जा रही है। उपचुनाव में बीजेपी को बड़ी राहत मिली है। बागी कन्हैया लाल मीणा मान गए हैं और कल अपना नाम वापस ले सकते हैं। कन्हैया लाल मीणा ने धरियावद से निर्दलीय नामांकन किया है। कन्हैया लाल मीणा को बीजेपी ने प्रदेश मंत्री बनाया है। हनुमानगढ़ हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग भी डिटेन किया गया है, जबकि 6 आरोपियों की तलाश जारी है। कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री लखीमपुर खीरी कांड में किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या, बढ़ती महंगाई, तेल की कीमतों में उछाल और देश में बेरोजगारी के मुद्दे पर खामोश हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बढ़ती महंगाई, तेल के दाम, बेरोजगारी, किसान व भाजपा कार्यकर्ता की हत्या पर प्रधानमंत्री खामोश हैं और कैमरा व फोटो में कमी, सच्ची आलोचना और मित्रों पर सवाल करने के मामले में काफी मुखर हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंची और वहां पर किसान न्याय रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष बीजेपी सरकार को घेरने की अपनी कोशिश तेज कर चुकी है। सहारनपुर में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव योगी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, यूपी सरकार मेरे किए काम का सिर्फ नाम बदल रही है। नाम बदलने में हमारे मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। पीएम मोदी के केंद्र और राज्य सरकार के प्रमुख के रूप में 20 साल पूरे होने पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद टीवी के जरिए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मोदी जी का 20 साल का कार्यकाल शानदार रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने देश में किसी भी प्रकार के बिजली संकट से इनकार किया है। सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बिजली संकट को बेवजह प्रचारित किया गया है। बिजली कटौती को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। सिंघवी ने कहा कि राज्य सरकार बिजली कटौती के नाम पर फंडिंग के इंतजाम में जुटी है। गुजरात कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश संगठन में जल्द ही बड़े बदलाव होंगे। उन्होंने गुजरात में 2022 में सरकार बनाने का भी दावा किया। पोकरण क्षेत्र के गोमट गांव के पास आज सुबह दर्दनाक हादसे में बाप बेटे की मौत हो गई। हादसे के बाद दोनों शवों को वाहन चालक लेकर फरार हो गया था। धौलपुर में प्लास्टिक के पाइप के गोदाम में आग लग गई। चंबल परियोजना के पाइप खुली प्लांट में रखे हुए थे। इस आग पर फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। जम्मू कश्मीर में हुई हत्याओं के विरोध में राजसमंद में हिंदू संगठनों ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला फूंका। उन्होंने आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की भी मांग की। सरकार ने घरेलू बाजार में कीमतों में नरमी के लिए आज खाद्य तेलों के व्यापारियों पर 31 मार्च तक स्टॉक या भंडारण की सीमा लगा दी है। हालांकि कुछ आयातकों, निर्यातकों को इससे छूट दी गई है। एनआईए ने आज जम्मू कश्मीर में 16 जगहों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि यह छापेमारी 2 मामलों में की गई है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर शांति बहाली के लिए भारत और चीन के बीच उच्च सैन्य स्तर की बातचीत जारी है। बैठक में भारत तनातनी वाले शेष बिंदुओं से चीनी सेना की पूरी तरह वापसी पर जोर देगा। कोरोना की दूसरी लहर के बीच बंद हुई हवाई सेवाएं 218 दिन बाद फिर से सुचारू हो जाएंगी। इससे सैलानियों के लिए जैसलमेर पहुंचना एक बार फिर से सुलभ हो जाएगा। जैसलमेर के दूर दराज के गांव में बच्चों की पढ़ाई को लेकर प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत एक खास पहल की गई है। यहां ऊंट गाड़ी पर मोबाइल लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। थार की हस्तकला मुंबई के मॉडल को आकर्षित कर रही है। बाड़मेर जिले के सीमावर्ती गडरा रोड के सगडरा क्षेत्र के दोरों पर बसी ढाणियों में मुंबई की मॉडल फोटोशूट करने पहुंची।
आज वर्ल्ड मेंटल डे है। इस मौके पर नई दिल्ली में लोगों को जागरूक करने के लिए 40 किलोमीटर लंबे साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। दशहरा के मौके पर बेंगलुरु के त्यागराज नगर में एक महिला ने अपने घर को 10,000 दशहरा गुड़ियों से सजाया है। मैसूर में दशहरे के मौके पर घर को सजाने की परंपरा है। नवरात्र में राजसमंद में डांडिया की धूम मची है। जिले के ग्रामीण अंचलों में इन दिनों भक्ति गीतों पर युवा थिरकते हुए नजर आ रहे हैं।